तो 1 साल कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारी जो 1 साल के अंतर्गत गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान जी से रूबरू होंगे। 1 साल बेमिसाल। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 1 साल बेमिसाल, 1 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान। सर क्या बड़ी उपलब्धि हुई सर 1 साल के अंतर्गत? 1 साल के अंतर्गत हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने जिस तरह से उत्तराखंड में विकास की एक नई धारा कि ज़मीन पर क्या होना चाहिए, क्या अच्छा हो सकता है उत्तराखंड के वासियों के लिए, चाहे वो स्वरोजगार के उपलक्ष्य में हो, चाहे हमारी सड़कें अच्छी कैसे हों, हमारे क्षेत्र में पर्यटन की सुविधा कैसे बढ़े, इस तरह से हमारी जो चिकित्सा सेवा है वो कैसे अच्छी हो, हमारी शिक्षा नीति कैसे अच्छी हो, इन तमाम कई प्रकार के बिंदुओं के लिए हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने ऐतिहासिक एक नई मिसाल बनाने का काम किया। और 1 वर्ष की जो उपलब्धियां, मैं तो इसलिए कहूँगा कि जब लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, किस तरह से माननीय धामी जी ने लगातार प्रयासरत रहते हुए उत्तराखंड आम जनमानस उन तमाम बेरोजगारों की आवाज़ को कि कैसे भविष्य में इस तरह की गलतियां न हो, इसके लिए जो बहुत बड़ा नकल विरोधी कानून, मुझे लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐतिहासिक ऐसा कानून बना दिया कि भविष्य में कोई भी अगर कोई इतनी छोटी सी गलती करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो पूर्व से जो एक किस्म से बहुत पुराना एक नासूर था उसको ख़त्म करने के लिए धामी जी ने लगातार जिस तरह से तमाम जो है जो इसमें लिप्त थे उनको जेल भिजवाने का काम जो किया, वो बहुत ही एक सराहनीय काम है। और हम सब जानते हैं कि ये नासूर बहुत पहले से चल रहा था, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, और उसके लिए एक माननीय धामी जी ने और हमारी सरकार ने जो प्रयास किया उसके लिए मैं सरकार का भी और माननीय धामी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से जहाँ हम विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास गंगोत्री विधानसभा की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब हम शुरू में जब विधायक बने थे, यात्रा सीजन का जो है उस समय बहुत बड़ा कोविड के बाद जो है यात्रा चलनी थी, और उस यात्रा के दौरान आज भी हमारे उत्तरकाशी के अंदर बस अड्डा नहीं बन पाया। तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या को देखते हुए हमारी जो जियो ग्रिड की दीवार है बस अड्डे के पास, उसको दुमंजिला बस अड्डा करने के लिए 6.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमें बहुत बड़ी दिक्कतें होती थी, आज जो है केदारनाथ में भी हेली सेवा है, लेकिन हमारी गंगोत्री में जो है प्रॉपर गंगोत्री में जो हेली सेवा नहीं थी। उसके लिए चाहे गंगोत्री की बात हम करें, चाहे हम भटवाड़ी की बात करें, तमाम जो असुविधा हो जाती थी तो भटवाड़ी ढामका के पास, और वर्तमान में जो हमारा जुशियाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पे 3 हेली सेवा हमारे क्षेत्र में स्वीकृत की हैं। इसी तरह से हमारी जुशियाड़ा की पार्किंग जो लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए की जो पार्किंग स्वीकृत की है। इसी तरह बंदरकोट के पास बार बार जो है बंद हो जाता है तो बहुत यात्रियों को बड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत, और हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने तत्काल बंदरकोट के पास जो है एक अतिरिक्त पार्किंग का जो है जिसका टेंडर लग गया और अब काम शुरू होने वाला है। ऐसी हीना के पास पार्किंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए, इस तरह से एक ऐतिहासिक काम। और जो 1 साल में लगभग 10 करोड़ रुपए की सड़कें गंगोत्री विधानसभा में राज सेक्टर के अंदर, चाहे हमारा जसपुर नेराकोट का गांव हो, चाहे हमारी क्याण गांव की बात हो, चाहे हमारे संतान गांव की बात हो, चाहे हमारे ढूंढा जखारी की बात हो, तमाम ऐसी सड़कें जिसमें प्रारंभिक और द्वितीय चरण की स्वीकृति हमको मिली, ये हम सबके लिए सौभाग्य है। हमारे उत्तराखंड सरकार को जो विश्व बैंक से 400 करोड़ रुपए मिला, उसमें हम सबका सौभाग्य है कि जुशियाड़ा का जो पुराना पुल कभी भी ढह सकता है, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, हम लोगों ने संज्ञान में लिया, और आज डबल लाइन का पुल जो हमारा जुशियाड़ा के अंतर्गत है, जो भारत सरकार को भेज दिया गया, उसको जो स्वीकृत के कागज पर स्वीकृत हो जाएगा। तो जैसे जुशियाड़ा का पुल है, पिलंग जौड़ाव, जब बरसात में
6 महीने के लिए वहाँ के बच्चे, जौड़ाव के बच्चे अपने जूनियर स्कूल पिलंग में स्कूल नहीं जा पाते थे, उसकी चिंता की, ऐसे दूर दराज गाँव की, और वहाँ पे 10 करोड़ का झूला पुल स्वीकृत किया। ऐसी हमारा बंदर को संपूर्णाधार से लेके देवधार तक डामरीकरण, ऐसी हमारा धौतरी के अंदर, धौतरी से और कमत आयार का खाल तक जो है डामरीकरण का कार्य जो है प्रारंभ है। ऐसी हमारा जो अभी हमारी जो उत्तरकाशी से जो हमारा NH, उसको हम चौड़ीकरण कराने के लिए राष्ट्रीय जो है हमारी जो NH कैसे सड़क बने, इसके लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है, मैं भी प्रयासरत हूँ। और इसी के तहत जहाँ जहाँ हमारी ये लमगांव वाली सड़क जहाँ जहाँ डैमेज, उसके लिए डामरीकरण के लिए जो है कम से कम 8 किलोमीटर जो है डामरीकरण के लिए हमारा पैसा स्वीकृत हुआ। इस तरह के कई ऐतिहासिक काम हैं। जैसे बाढ़ों में जब बाढ़ आई, वहाँ के लिए कम से कम 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। गंगोत्री में जो पल्ले पार के जो घाट है, उसके लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ऐसी धराली के जो है पूरा कटाव लगा हुआ था बस्ती के लिए, उसके लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। तो कई ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक काम। और इसी तरह से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी है माननीय धन सिंह रावत जी, सबने चिंता की, और वो चिंता करके हम उत्तरकाशी हॉस्पिटल को कैसा अच्छा बनाएं, उसके लिए कम से कम 23 करोड़ रुपए की स्वीकृत की, जो 50 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पर बनना है। इसी तरह से हमारा जो हमारे पर्यटन मंत्री है माननीय सतपाल महाराज जी, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके अथक प्रयास से जो हमारा दयारा बुग्याल का जो क्षेत्र है, कि दयारा में हमारा जो है रूप वे कैसा बने, और हमारा जो वी टॉप है बरणावत, उसके लिए 2 हमारे रोप वे के जो प्रस्ताव है, तत्काल हमारे पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी ने संज्ञान में लेते, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए इसको भारत सरकार को भेज दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम कहीं ना कहीं जो अच्छे विकास, जिसमें जनता का विकास होगा, हमारे जो ये धाम है मान्य, जो हमारी माँ गंगोत्री का उद्गम स्थल है, कि हमारे देश विदेश के जो तीर्थाटन, कैसे यहाँ पर जो पर्यटन, कैसे इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाए, कैसे उनको सुविधा दिलाई जाए, इसके लिए हमारी सरकार दिन रात प्रयासरत है। ऐसी हमारी सरकार एक खेल मैदान की 25 लाख रुपए की लागत से हम एक खेल मैदान, जहाँ पे हमें जगह अच्छी मिलेगी, वहाँ पे उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और जो मेरी विधायक निधि है, उसके लिए मैंने प्रयास किया मातृशक्ति का, हमारी सरकार को, और हमें बहुत ज़्यादा जो है सहयोग मिला। मैंने अपने, जब मैं क्षेत्र भ्रमण में चुनाव के दौरान था, तो मैंने उस समय सोचा कि मैं अपनी मातृशक्ति, अपनी माँ बहनों के, जो हमारी माताएं बहनें, उनका जो सम्मान, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी जो विधायक निधि आएगी, 1-1 लाख रुपए की धनराशि हर गांव को जो हमारी मातृशक्ति का प्रस्ताव होगा, उनके अनुरोध पर दूंगा। और लगातार 1 करोड़ रुपए के लगभग मैं अब तक जो अपनी विधायक निधि से उनके प्रस्तावों पर जो है काम कर रहा हूँ, उनको जो है यहाँ से आवंटन कर चुका हूँ। और लगातार थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अच्छा काम करने के लिए, हमारे तमाम जो गांव के मंदिर होते हैं, उनके लिए मैंने अपने, चाहे हमारा मटियाल धौतरी में मटियाल देवता का मंदिर हो, चाहे भगवान नौलेश्वर का मंदिर हो, चाहे तिहार में समेश्वर का मंदिर हो, चाहे हमारा कुज्जन का मंदिर हो, चाहे पाई का मंदिर हो, तमाम मंदिरों को 5-5 लाख रुपए देने का हमने प्रयास किया। इसी तरह के कई ऐसे काम हैं, जैसे जुशाड़ा में बरसात में पानी भर जाता, उसकी निजात के लिए हम प्रयासरत हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके लिए जो हमने लगभग हमारे प्रशासन की ओर से, हमारी ओर से जो 2-2.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव नाला निर्माण के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, वो भी तत्काल स्वीकृत होने वाले हैं। हमारा जो तिलोद का पुल है, 2013 से अब तक नहीं बन पाया था, लगातार पूरी उस पुल की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारा प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और उसका लक्ष्य हमने मई तक रखा हुआ कि हम उस पुल को किसी तरह से मई में बनाएंगे। 1 साल के अंदर हमने उस पुल की जो धारा है वो कहाँ से कहाँ ला दी, और उससे पहले उसकी क्या स्थिति थी। ऐसी स्थिति हमारे 3 पुल जो हमारे जो है हरसिल क्षेत्र में बन रहे थे, उनकी स्थिति क्या थी। आज वो जो है तीसरा पुल, 2 पुल बन चुके हैं, और एक तीसरा पुल बनने के कागार पे है। तो बगोरी को और हरसिल को जोड़ने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हम चाह रहे हैं कि किस तरह से अच्छा विकास जो हमारी सरकार का जो है, कि कैसे हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ें, कैसे हम दुग्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इन सब प्रयास के लिए कि हम कैसे अपने इस क्षेत्र को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, इसके लिए हम बड़े कामों को महत्व दे रहे हैं। और मैं दिन रात लगातार जनता के बीच हर गांव को टच करने का मैंने प्रयास किया, आम गरीब आदमी तक पहुंचने का काम किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री राहत कोष है, उसके लिए लगभग
लगभग मुझे 32 लाख रुपए के लगभग मुझे मिले, जो 5,000, 10,000, 15,000 के लगभग धनराशि उन गरीब आदमी को मैंने दिलाने का, लगभग 350 व्यक्तियों को मैंने उसको दिलाने का काम किया। तो इस तरह के कई ऐतिहासिक काम हमारे उत्तरकाशी में, जब मैं जोली ग्रांट का हॉस्पिटलों में गया, इंद्रेश हॉस्पिटल में गया, जब मैं वहाँ पे देखा वो गरीब आदमी जिसने अपने खेत खलियान बेचे थे, जिसने अपना सोना साना बेचकर और रो रहा था, उन गरीब आदमी की चिंता की, लगातार प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रयास किया, मैंने खुद प्रयास किया, और मंगला माता के सहयोग से 2 डायलिसिस मशीन, जिसमें लगभग 30-35 मरीजों का उपचार चल रहा है। और अभी भी इतना बड़ा दबाव है दिन रात कि एक कहता है कि मुझे डायलिसिस कराना, दूसरा कहता है। आज भी कई लोग जो चाहे वो एम्स के हॉस्पिटल में हो, चाहे जोली ग्रांट के हॉस्पिटल में, चाहे अन्य हॉस्पिटल में जो बाहर पड़े हुए लोग हैं, लगातार दूर भाषा से मुझे बताते रहते हैं। उसके लिए पुनः जो है 4 डायलिसिस मशीन और स्वीकृत करा दी है, जिसके लिए मैंने तत्काल, जो वहाँ पे भवन की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए एक टेम्प्रोरी हॉल बनाने के लिए मैंने अपनी विधायक निधि से प्रारंभिक तौर पे कार्य शुरू कराने के लिए 10 लाख रुपए अपनी निधि से दिया। और भी जो 54 लाख रुपए का एस्टिमेट बना हुआ है, उसको पूरा अच्छा वीआईपी मरीजों के लिए बनाने के, ताकि 4 डायलिसिस मशीन हो लगे और लोगों को जो है डायलिसिस से छुटकारा मिले। ऐसा मेरा एक प्रयास है कि हम इस हॉस्पिटल को अच्छा हॉस्पिटल बनाएं। तो इसके लिए लगातार जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको कैसे हम दूर करें, कैसे हम अपने बस अड्डे को, और यहाँ पे हम हमारी जनता की जो सबसे बड़ी प्रबुद्ध मांग है कि यहाँ पे सीमांत से लगा हुआ ये जनपद उत्तरकाशी है। यहाँ पर जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री का पूरा एक हब उत्तरकाशी है। यमुनोत्री से अगर कोई यात्री आता है तो उत्तरकाशी, यहाँ से अगर जाएगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर से कोई यात्री आएगा तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना बहुत अति आवश्यक है। और उसके लिए लगातार जो हमारा जिला चिकित्सालय है, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जहाँ पर जो है जिला चिकित्सालय लगभग 280 बेड का होगा, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज की जो है कल्पना कर सकते हैं। और उसके 8-10 किलोमीटर के अंदर लगभग 300-350 नाली और ज़्यादा हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 50 बेड का हॉस्पिटल में और अतिरिक्त मिल गया, हम लगभग 240 बेड के लगभग पहुंच गए, और 30-40 बेड को जोड़कर हम 280 का लक्ष्य पूरा करेंगे। तो हम एक प्रयासरत हैं, और आम जनमानस से हम लगातार प्रयास करते हैं। कई लोग बार बार कई प्रकार के जो है, जिस तरह से हमारा बस अड्डा शुरू हो रहा था तो लोगों ने उसमें कंप्लेंट डाल दी, ऐसी जिला चिकित्सालय का जो 50 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा था उसमें कंप्लेंट डाल दी। आज भी हमारे शहर की जो कूड़े की स्थिति है, वो जस की तस बनी हुई है। उसके लिए प्रशासन और हम लगातार प्रयासरत हैं, और मैं नगर पालिका से बराबर लगातार उन पर प्रेशर कर रहा हूं कि हम इसका निदान करें, कैसे हम इसका निदान करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 1-2 महीने के अंदर जो हमारा तामाखानी के पास जो कूड़ा पड़ा, उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं उसके लिए जो है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इस कूड़े का निस्तारण करने के लिए वास्तव में पूरे उत्तरकाशी के जो जनमानस हैं, जो है छोटी छोटी बातों को सोचकर हम सब मिलकर इसको उत्तरकाशी को अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये पूरी योजनाएं 1 साल बेमिसाल माननीय विधायक गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र सुरेश चौहान जी के द्वारा यहाँ पर हमारे सामने रखी गई है, जनता के सामने रखी गई है। और जो मेन मुद्दा था कूड़ा वाला, कूड़ा भी एक अपने आप में बहुत ज्वलंत मुद्दा है उत्तरकाशी का, क्योंकि प्रवेश द्वार पे ही, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा, कि उत्तरकाशी एक हब है, और हब के कारण से जो हमारा वेलकम डोर है, कूड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा डंप वहाँ पर लगा हुआ है। इसका भी माननीय विधायक अपने स्तर से कहीं ना कहीं जो है कार्यवाही करेंगे। उत्तरकाशी, पृथ्वी नैथानी।